Once again, welcome students. Today we will discuss the chapter number 5, Continuity and Differentiability of class 12th. The topic is differentiation and exercise is 5.3. Let's move. Question is 2x plus 3y equals to sin x. आपको क्वेश्चन ये गिवन है 2x plus 3y equals to sin x. You have to find dy upon dx. आपको फाइंड आउट करना है dy upon dx. प्रोसेस वही है जो आपसे पहले किया था, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस वही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है. तो लिखने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो अब किस तरीके से लिखोगे? यहाँ पर 2 भी है और x भी है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा. एक साथ लिखें, कैसे लिखें? जब दो चीजें हमारे पास प्रोडक्ट में दे रखी होती हैं और उनमें एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट नंबर को हम पहले राइट डाउन करते हैं, पहले लिखते हैं. तो 2d अपॉन dx ऑफ x. क्लियर हो गया? d अपॉन dx ऑफ x. अगला क्या आएगा? प्लस. अब यहाँ पे भी देखो 3 और बाई 2 है, तो हम 3 को पहले लिख लेंगे और d अपॉन dx ऑफ किसका लिखेंगे? बाई. ठीक है, साइन x को लिखेंगे फिर d अपॉन dx ऑफ साइन x. ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि हमें लिखना किस तरीके से है. डिफरेंशिएशन तो हम बाद में करेंगे, किस तरीके से करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो एक बाद का मैटर है. सबसे पहला मैटर ये आता है कि हम उसको एक प्रोसेस में लिखें कैसे. तो लिखने का तरीका आपका हो गया ये. ओके, तो 2d अपॉन dx ऑफ x का डेरिवेटिव. फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे. तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? कितना होता है x का डेरिवेटिव? x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव. स्पीक लाउडली. अब d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई है, तो हम बाई का डेरिवेटिव नहीं कर सकते. सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर? dy अपॉन डी एक्स. द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स. कॉस एक्स. ओके, वेरी गुड. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. ओके, यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. अब ये वाला 2 इंटू 1 है, इसको हम किधर ले जाएं? राइट साइड में, तो -2. और ये 3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? अपॉन में. इट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx या डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. क्लियर हो गया? लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन. अब यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1. ये आपका क्वेश्चन है. फाइंड. यहां भी हमें क्या करना है? dy अपॉन dx ही फाइंड करना है. यहां पर भी क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx. तो सबसे पहला स्टेप वही है. लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ना लिख लिया. ठीक है, d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस d अपॉन dx ऑफ कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 1. क्लियर? अब साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव चाहिए, वो भी चेन रूल से हम करेंगे. तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला क्या प्रोसेस है, कैसे लिखा जाएगा उसको? साइन एक्स स्क्वायर एक्स, इसको हम किस तरीके से लिखें? स्क्वायर बाहर ले लें. सबसे पहला स्टेप है कि हम स्क्वायर को हम कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे. राइट आंसर. तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे और साइन एक्स के बाद हम स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, प्लस d अपॉन डी एक्स ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, कॉस वाई और स्क्वायर को बाहर हमने लिख लिया और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1. यहाँ पर ये भी लिख देंगे हम बाई चेन रूल, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन तो कर ही रहे हैं, पर हम किस मेथड से कर रहे हैं वो भी आपको राइट डाउन करना होगा. हर क्वेश्चन में ये बात जरूर लिखनी होगी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल. बाई चेन रूल वाला वर्ड जरूर आना चाहिए. अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है. साइन एक्स का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? साइन एक्स का होल स्क्वायर है, किस तरीके से करेंगे? खड़े होकर बताओ. साइन एक्स को एक्स मान लेंगे. लेट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स. योर मीन इज लेट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, या मैं इसको हाइड कर लूं. तो ये आपका क्या बन गया आपके अकॉर्डिंग? एक्स स्क्वायर. यस सर. एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. तो हम क्या लिखें? जोर से बोलो. 2 साइन एक्स. 2 साइन एक्स. आगे कुछ लिखना है? नो सर. प्लस
फिर हम करेंगे x जो हमने माना क्या लेट किया था, अभी तो बोला था। d/dx sin x। क्योंकि हमने साइन एक्स को लेट किया था एक्स, जब साइन एक्स को लेट किया तो हमारा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो हम दोबारा किसका करेंगे, किसका x करेंगे, का x का sin x का साइन एक्स का, दोबारा उसका करेंगे साइन एक्स का, सिट डाउन, साइन एक्स का। इन द सेम वे, इन द सेम वे 2 एंड cos बाई डेरिवेटिव ऑफ अगेन cos बाई, जैसा अभी किया था। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, 0 रीजन कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो 2 sin x, अब sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x sin x का cos x प्लस 2 cos बाई, cos बाई का डेरिवेटिव माइनस sin y। माइनस साइन बाई। आगे भी कुछ करना होगा, नो सर, यू आर रॉन्ग, करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जो डेरिवेटिव कर रहे हो वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जबकि यहाँ cos बाई है, यहाँ पर क्या है cos बाई, x नहीं है। तो आप इसका जो डेरिवेटिव कर रहे हो इस बाई को x मान रहे हो, d/dx y के रेस्पेक्ट। हाँ यहाँ पर बाई को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तभी तो हमने cos का बाई कर, cos का कर दिया हमने, साइन बाई कर दिया। लेकिन हमें अगेन करना होगा किसका, y का, इस बाई का हमें करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि बाई को आपने यहाँ पर x लेट करके इसका डेरिवेटिव किया था, इसलिए हमें dy/dx नोट डाउन करना होगा। अब इसमें से dy/dx की जो टर्म है उसको लिखो, यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos बाई साइन बाई dy/dx इक्वल, अब ये दोनों टर्म कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में, कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ से dy/dx जब आप फाइंड आउट करोगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, सिंपली रह गया 2 साइन x कॉस एक्स। अब क्वेश्चन ये मन में राइज हो रहा होगा कि सर ये 2 से 2 भी तो कट सकता था, बिल्कुल कट सकता है, लेकिन हम यहाँ कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ये 2 cos बाई साइन बाई कहाँ जाएगा, अपॉन में 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई इक्वल में 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक आइडेंटिटी बन गई। 2 साइन एक्स कॉस एक्स आइडेंटिटी किसकी होती है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ 2 cos x sin x या 2 sin x cos x, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ हाँ साइन 2x। इन द सेम वे नीचे क्या हो जाएगी, साइन 2y, ये साइन 2y की आइडेंटिटी है नीचे वाली, ये साइन 2x की आइडेंटिटी है। तो लाइक दिस मेथड यू कैन डिफरेंशिएट। और क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, how can you solve this type of questions, tell me, how can you solve this type of questions, tell me। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx ही फाइंड आउट करना है। हाउ कैन यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, by differentiability method। नो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें x के प्लेस पे हमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना होता है, चाहे हम साइन रखें, कॉस रखें, टेन रखें, कॉट सेक कोसेक कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन रखने से पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि जो यहाँ पर है उसका फॉर्मूला बनना चाहिए, वो किसी ना किसी का क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या रखा जाना चाहिए, tan थीटा। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यू राइट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इस टॉपिक को तो आप वेरी वेल जानते ही हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, जब x tan थीटा होता है थीटा को हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू यू गेट tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके,
अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला है किसी ना किसी का। ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा। राइट, tan 3 थीटा। सेकंड चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था, कहीं पे अगर tan इनवर्स भी लिखा हो और tan थीटा भी लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से tan और tan हट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? tan इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी हमने डेरिवेटिव स्टार्ट ही नहीं किया, डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं किया है। हमने तो केवल क्या किया? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और छोटी फॉर्म में हम उसको ले आए। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कितना मिलेगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई एंड 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो कितना मिलेगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन को आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन, अगर हम यहाँ पर 10 नहीं रखते, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करते, तो आपको क्या करना पड़ता? इसको पूरे को क्या लेट करना पड़ता? x लेट करना पड़ता। तो ये tan इनवर्स x हो जाता। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x को फिर किससे सोल्व करते? बाई कोसेंट रूल। इसमें अगेन हम डेरिवेटिव करते तो कौन सा रूल लगाते? कोसेंट रूल लगाते। उससे एक प्रोसेस कैसा हो जाता है? एक बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता, काफी बड़ा मेथड हो जाता है, इसलिए हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। तो पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्वेश्चंस को पहले हम सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको छोटी से छोटी फॉर्म में ले आए, लाने के बाद हम उसका डेरिवेटिव करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल क्वेश्चंस आर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज 5.4। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।